ठीक है। देखो एक्सरसाइज कौन देखेंगे हम लोग, आमटिया 12 पॉइंट कितनी 3, ये एक्सरसाइज देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए एक सर्किल दिया हुआ है, क्या दिया है हमको, एक सर्कल दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है इसका ऐसे मान लो इसका ये सेंटर होगा ओ, और इससे एक लाइन खींची गई है, मतलब व्यास खींचा गया है। क्या खींचा गया है, व्यास। फिर को इस तरीके से इसको मिलाया गया है और इसको इस तरीके से मिलाया गया है, ठीक। उसके बाद जो ये वाला एरिया है इसका सर्किल का, वो हमको क्या करना है, यहाँ निकालना है। ये वाला एरिया हमसे कह रहा है निकाल करके दिखाइए, ठीक। आपको इसमें जो ये दिया हुआ है पी, ये दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये आपको फिगर बना मिलेगा पेपर में, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें ये दिया हुआ है कि जो पी क्यू है, पी क्यू ये हमको दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7। देखिए इस वाले आधे वृत्त का हम इधर का एरिया क्या कर लें, पूरे का निकाल लें। किसी तरीके से क्या करें, ये जो अर्धवृत्त है इधर का एरिया, ये पूरा एरिया क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। और उसमें से इस त्रिभुज के एरिया को क्या कर दें, हटा दें, तो ये वाला एरिया निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। लेकिन त्रिभुज का एरिया क्या होगा, देखिए जब कभी भी अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इसका सेंटर है तो इससे जाएगा तो ये व्यास होगा। अगर इस तरीके से हम इसमें मिला दें, इस तरीके से कोई लाइन इस तरीके से, अगर इस तरीके से मिला दें इस तरीके से, तो ये इसका कोण कितना बनता है, 90। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप कहीं भी मिला दें, आप इस तरीके से मिला दें और इसको इस तरीके से मिला दें तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप चाहे इस साइड में मिला दें, आधे वृत्त में जो बना कोण होता है वो क्या होता है, किसी भी ये जो व्यास होता है इससे अगर दो लाइन इस तरीके से मिला देते हैं तो ये कितना कोण डालेगा, 90 बने। कितना बनेगा, 90। हमेशा अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। बिल्कुल सेम देखो इसी तरीके से ये इसका व्यास हो गया, ये इस तरीके से इस पे बनना तो एक कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज वाले का क्षेत्रफल फार्मूला लगा करके इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो फार्मूला इसका होता है 1/2 आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई, या इसी को बोल सकते हैं क्या, लंब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, लंब। ये फार्मूला इसका होता है। तो हमको आधार भी दिया और क्या दिया हमको, ऊंचाई भी दी है इसकी, यानी लंब भी दिया हुआ है इसका। ये इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा आपका, इस तरीके से। समझ नहीं समझ रहे हैं, तो ये आधार भी इसका दिया हुआ है और क्या दिया है हमको, ऊंचाई भी दिया हुआ है, लंब भी दिया है। तो इस फार्मूले से आसानी से इसका क्या होगा, निकल आएगा। लेकिन अब बात रह गई किसके, कि अर्धवृत्त का हम निकाला, इसके लिए हमको त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय आप डालेंगे तो आपकी ये कर्ण निकल आएगा। क्या निकल आएगा, आपका कर्ण निकल आएगा। कर्ण का आधा करेंगे तो क्या निकल आएगी, त्रिज्या निकले। तो हमको त्रिज्या पता हो जाएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हमको क्या पता, जो त्रिज्या अगर पता चल जाएगी तो हम इस आधे वृत्त का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस वाले त्रिभुज के एरिया को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं कि चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। देयरफॉर जो कोण आपका P हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ हमको जो PQ दिया है वो कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और हमको यहाँ जो PR दिया हुआ है वो कितना दिया है हमको, यहाँ 7 दिया हुआ है। तो हम समकोण त्रिभुज में डाल दें, समकोण त्रिभुज RPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय
से। क्या फार्मूला होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। यही तो होता है। कर्ण तो हमको यहाँ निकालना है, और कर्ण क्या दिया है हमको? क्यू आर दिया हुआ है। क्या दिया है हमको? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या हमको दिया हुआ है? पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और आधार क्या दिया हुआ है? पी आर दिया है, तो पी आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमको यहाँ निकालना ही है। पी क्यू कितना दिया है हमको? पी को देखो कितना दिया है? 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर कितना दिया है? 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 24 24 कितना हो जाता है? 576 हो जाता है, प्लस 7 7 कितना हो जाएगा? 49। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाना चाहिए। देख लेना 625। जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और 625 मीन्स क्या होता है? 25 गुणे क्या होता है? 25। 25 25 600 पे तो कितना निकल आएगा हमारा? 25 निकल आएगा। निकल आएगा नहीं निकल आएगा? तो पूरा जो निकल आया व्यास वो कितना निकल आया हमारे पास? 25। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या देखिए कितनी हो जाएगी? त्रिज्या देखिए, तो जो त्रिज्या हो जाएगी आर वो हो जाएगी कितनी? 25 बटे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल लिखेंगे तो लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से कितना माइनस कर देंगे? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस जैसे करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्या कर देंगे? आधा, 2 से भाग कर देंगे। माइनस त्रिभुज का क्या होता है? हमने अभी लिखा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार देखिए इसका कितना दिया हुआ है? 7, और ऊंचाई कितनी दी है इसकी? 24। इसको जैसे ही हल करेंगे आंसर मिल जाएगा। 2 से यहाँ नहीं, यहाँ 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। पाई का मान 22 बटे कितना रख देंगे? 7 गुणे आर का मान कितना हमको दिया हुआ है? आर का मान देखो दिया 25 बटे कितना दिया हुआ है? 2। तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 25 बटे कितना हो जाएगा? 2। 25 बटे कितना हो जाएगा? 2। और ऑलरेडी एक इसके नीचे क्या था? पहले से भी क्या है? एक 2 है यहाँ, तो पहले से ये वाला 2 भी इसके नीचे लिख सकते हैं। और माइनस का इधर कितना हो जाएगा? 12 सत्ती कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। हम इसको हल करेंगे और हल करने के बाद उसमें से 84 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। काट सकते हैं, मान लो 1 2 से 2 1 कन 2 2 1 कन 2 2 काट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ कर देते हैं, इसको करो तो क्या हो जाएगा? ये 11 ऊपर आएगा और 25 25 कितना हो जाएगा? 625 आ जाएगा। और नीचे कितना बचेगा हमारे पास? 14 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 बचेगा। 28 जरा इसकी मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है? 28 और कितना दिया हुआ है? 84। इसकी गुणा करो देखो कितना आएगा, और इसके डिवाइड करो जरा कुछ, देखो कितना आएगा? कितना आएगा देखो? 11 पचे कितना हो जाएगा? 55। 11 दूना 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। और 11 छन कितना हो जाएगा? 66। 66 और 2 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 28। माइनस कितना हो जाएगा? 84। जरा इसको भाग करो, देखो कितना आ रहा है? करें सभी भाग करिए इसको। अड़सठ 75 को 28 से भाग करो, डिवाइड करो भैया। इसके देखिए इसको डिवाइड ना करके अगर इससे गुणा कर दे तो कितना आ जाता है? देखिए 2352 आ जाता है। जब इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 45 23 बचेगा। तो 45 23 बटे कितना आ जाएगा? 28। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यही आपका आंसर आ भी रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए कह रहा आकृत 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण AOC 40 डिग्री दिया हुआ है। देखिए कैसे दिया हुआ है? एक देखिए ये वृत्त आपको दिया हुआ है, दूसरा आपको इसके अंदर एक वृत्त दिया हुआ है, और दोनों वृत्त कह रहा है संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। ये देखिए यहाँ O इस तरीके से बना हुआ है फिगर कि इस तरीके से बना के दिखाया गया है।
उसके बाद इसको कलर कर दिया गया है, इसको, इस वाले को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया। और आपको इसका क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो इसमें से हमको त्रिज्या दी है, ये जो त्रिज्या दी है यहाँ से छोटे वाले की जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है, 7 दी हुई है। और जो बड़े वाले की त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी है हमको, वो 14 दी हुई, 14 दी हुई, देखिए ये। और इसमें कह रहा है कि ये B है और ये बोल रहा है A है, ये बोल रहा है C है और ये क्या है, D है। तो आपका, और ये कोण भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। कुछ नहीं है, इस बड़े वाले का निकाल करके इस छोटे वाले से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये निकल नहीं आएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम क्या करते हैं, जानते ही, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हमको, देखिए कितना दिया है, OB जो दिया हुआ है, छोटा वाला जो वृत्त दिया उसकी त्रिज्या को OB को R मान लेते हैं, वो हमको कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। और बड़े वाले की त्रिज्या नहीं OA मान लेते हैं और इसको कैपिटल R मान लेते हैं, ये हमको कितनी दी है, 14 दी हुई है। और थीटा कोण देखें तो हमको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्या बनेगा, ABCD का क्षेत्रफल। क्या बता रहे बिटिया, बोलिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बताओ। ABCD का क्षेत्रफल, जो ये वाला छायांकित भाग बना है ABC और D, ये वाला, ये जो एरिया बना हुआ है इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालिए। तो ये क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए तो बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे तो पाई, और क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे कितना, 360 पाई, और पहले वाला ले रहे हैं, बड़ा वाला ले तो पाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360, क्या हो जाएगा, पाई और स्मॉल R स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन है पहले ही निकाल लो, थीटा बटे कितना, 360 और कितना, पाई कॉमन निकल आएगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। चाहें तो ऐसे ही डाल सकते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान हो जाएगा 14 को, क्योंकि उसका छोटा अगर बड़ा होता तो इसमें A+B और -B का फार्मूला डाल देते, लेकिन यहाँ कोई डालने की आपको जरूरत नहीं है। 40 बटे कितना हो जाएगा, 360 गुणे पाई बोले तो कितना, 22 बटे 7 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, R मीन्स कितना, 14 का स्क्वायर, स्मॉल R मीन्स कितना, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 से 0, 4 1 4, 4 9 कितना हो जाएगा, 36। तो कुल मिला के ऊपर 22 बचा, नीचे कितना बचा, 9 गुणे कितना बचा, 7। तो इसमें देखिए 14 की 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 196, और 7 7 जा कितना, 49 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, 22 बटे कितना, 9 गुणे 7, देखो कितना आएगा, घटाइए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, और कितना आएगा, 1 आएगा। क्या कैंसिल होगा किसी से, देखो 3 से कट जाएगा, ये 7 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 7 हो जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9, और तीनों साथ कितना हो जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा, 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो कह रहा आकृति 12.21 में, देखो 12.21 कुछ इस टाइप से बना हुआ है। अगर आप फिगर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो सवाल तो आप लगा ही लेंगे। से इसका मान लो सेंटर है, इस टाइम इसका इस तरीके से एक बनाया गया है, और एक क्या बनाया गया है, इस तरीके से एक बनाया गया है, और एक किस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये बनाया गया है, और इसको कलर कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है, ये कलर कर दिया गया है इस तरीके से, और इधर का पार्ट भी क्या कर दिया गया है, ये कलर कर दिया गया है। और ये बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मीन्स इसका हमको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये बोल रहा है कि जो ABCD जो है ये कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग है। अगर इसकी ये भुजा हम देखें तो कितनी है, 14। ये इसकी भुजा देखें तो कितनी है, ये 14। ये इसकी जो साइड है सब 14 14 है, कितनी है ये, 14 14 दी है आपको इतनी। अगर इसका
मध्य बिंदु ये होगा तो इधर 7 हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। और ये बोल रहा है कि तथा ए पी डी, ए पी इसने इसको ये वाला पॉइंट मान रखा है, और डी, और बता रहा है बी पी सी अर्धवृत्त हैं। ये दोनों कैसे हैं? अर्धवृत्त हैं। अगर इस वाले आधे वृत्त को इस तरीके से अगर ये इधर की ओर बना हुआ है और ये इधर की ओर बनाकर इसको ऐसे हम मिला देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 7 ही तो बनेगी, नहीं बनेगी? इसकी भी, ये भी 14 है तो इसकी भी त्रिज्या कितनी बनेगी? 7 ही बनेगी। यानी इसकी रेडियस कितनी है? 7 है। त्रिज्या कितनी है? 7। अब हम करेंगे क्या? इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा ये जो घिरा वाला है, जो छायांकित भाग है, इसका क्या होगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। नहीं निकल आएगा? बस और कुछ नहीं, बस यही जानना था। वर्ग की भुजा देखो हमको कितनी दी हुई है? वर्ग की भुजा जो हमको दी है कितनी दी है? 14 दी है। बने वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r कितनी हो जाएगी भैया? 7 हो जाएगी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए हम चाहे इस आधे वाले वृत्त का निकालते, इस आधे वृत्त का निकालते, दो आधे वृत्त का घटा देते तब भी वही आता। और चाहे इस आधे को क्योंकि सेम बने तो मिला देंगे तो पूरा वृत्त बनेगा, चाहे एक साथ में पूरा वृत्त घटा दे, बात तो वही है। घटा दो इसमें से, तो ये क्षेत्रफल कितना आएगा आपका? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आप लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किसका? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे ही आप फिगर समझ जाएंगे आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। भुजा कितनी दी हमको? 14, तो 14 गुणे कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14 हो जाएगा, माइनस का पाई मीन्स 22 बटे कितना हो जाएगा? r मीन्स कितना दिया है? 7, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक 7 से 7 क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 15। घटा दो, 6 में से 4 जाएगा तो कितना? 2, और 9 में और पूरे 19 में से 15 हटा दो, कितना बचेगा? और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं कि सवाल और क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं।